बर्तमान आसन सीधा सड़क जा राजनाथ सिंह निज अभिभाषण रखुंट आसतु सीधा सड़क यहाँ नजर पकाइबा। इनको बड़े प्यार से हम लोग टुल्लू भैया कहते हैं। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज जब मैं आप लोगों के बीच आया हूं, मैं समझता हूं कि इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आया हूं। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, आपने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है। लेकिन मैं समझता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज अक्षय तृतीया है, बहुत ही शुभ दिन है जब यहां पर एक इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा हो रही है। मैं आकर यहां से लेकर वहां तक देख रहा हूं, जनता ही जनता दिखाई दे रही है, इधर भी जनता ही जनता दिखाई दे रही है। मुझे लगता है यह जनसभा नहीं है, बल्कि एक जन समुद्र का छोटा सा स्वरूप मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आज यदि यह अक्षय तृतीया है, उड़िया की संस्कृति में अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व होता है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है, उस रथ को भी तैयार करने का काम प्रारंभ होता है, तो आज यही के दिन अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होता है। हमारे किसान जब अपने खेतों में कुछ बीज डालते हैं, तो उसका भी प्रारंभ यदि होता है तो आज यही के दिन से होता है। यह सचमुच आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच आया हूं, तो यह बेहद हमारे लिए एक सुखद क्षण है। आपने अपने दोनों प्रत्याशियों को बोलते हुए अपने सामने सुना है। संबित पात्रा जी जो आपके सांसद के प्रत्याशी हैं, और आपने सूरमा पाणी जी आपकी जो विधानसभा की प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, दोनों आपके ये कैंडिडेट जब बोल रहे थे, बहुत ही गंभीरतापूर्वक मैं इनकी बातों को सुन रहा था। मैं संबित पात्रा के बारे में पहले कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जिस प्रकार की प्रभावी भूमिका आपके संबित पात्रा ने निभाई है, और जो प्रतिभा और क्षमता संबित पात्रा में देखी है, मेरा पक्का विश्वास है आप यदि संबित पात्रा को चुनकर भारत की संसद में भेजते हैं, बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को, उड़ीसा की समस्याओं को और देश की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करेगा तो आपका संबित पात्रा करेगा। सूरमा पाणी भी अखिल भारतीय स्तर पर महिला मोर्चे की अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं। इनसे मैं अच्छी तरह परिचित हूं। सूरमा पाणी को भी बोलते हुए पहले भी मैंने सुना है, आज भी सुना है, और ये बहुत अब सीनियर लीडर यहां की हो गई हैं हमारे उड़ीसा की। मैं समझता हूं ये जीत कर जाएंगी तो केवल एमएलए नहीं रहेंगी, भगवान चाहेगा, जगन्नाथ की कृपा होगी तो यह कुछ और यही योग्यता क्षमता प्रतिभा आपके सांसद संबित पात्रा के अंदर भी है। इनकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, इनकी सराहना प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक सभी लोग करते हैं। और बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विजय का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के विजय का श्री गणेश गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हो चुका है। हमारा सूरत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। कांग्रेस के लोग, अन्य विपक्षी दलों के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। बहनों भाइयों, इसके पहले भी आजाद भारत में 28 बार निर्विरोध सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें 20 बार लगातार सांसद निर्वाचित हुए हैं तो कांग्रेस के निर्वाचित हुए हैं। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, और आज सूरत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाता है तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बहनों भाइयों, लोकतंत्र की हत्या सर्वाधिक आजाद भारत के इतिहास में किसी ने की है तो कांग्रेस ने किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं,
1975 में इमरजेंसी लगाकर लाखों की संख्या में लोगों को जेल के